अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हलवा पूरी के साथ जो चने हम खाते हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो हलवा पूरी के चने बनाने के लिए मैंने चने बॉईल कर लिए हैं। चनों को पहले मैंने 3 घंटे पानी में भिगो लिया था, गर्म पानी में, और उसके बाद फिर इसको आधा घंटा के लिए आधा चम्मच मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, वो लगाकर तो आधा घंटा रख दिया था और फिर 2 दफ़ा पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया था। और उसके बाद इसको कुकर में 5 मिनट के लिए मैंने गला लिया था। 5 वेट आने के 5 मिनट तक ये बहुत सॉफ्ट, ये देखिए ये कितने सॉफ्ट, इस तरह नरम तैयार होने चाहिए। और मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लेकर वो बॉयल करके उसके पीसेस कर लिए हैं। ये चनों में मुझे डालने के लिए चाहिए होगा 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है, ड्राइड मैंगो पाउडर, 4 टेबलस्पून मैं ऑयल लूँगी। और स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून ही मैंने ड्राइड जिंजर पाउडर, या जिसको सौंठ का पाउडर कहते हैं, वो लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना यूज़ करें। और 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक लिया है, पिंक सॉल्ट भी इसको कहते हैं, और 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। तो नमक मैंने शामिल नहीं किया, इसकी वजह यह है कि चने बॉईल करते हुए भी मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला था, और इसके अलावा चाट मसाला में भी नमक होता है और ब्लैक सॉल्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम बाद में नमक शामिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ही ऑयल लिया है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। 3 टेबलस्पून ऑयल लेकर तो मैं अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको हम इसके अंदर मिक्स करके फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें स्पाइसेस, जिसमें मिर्च, धनिया, चाट मसाला, ड्राइड जिंजर, गार्लिक और ब्लैक सॉल्ट शामिल है, ये ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाला जले नहीं। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है ताकि मसाला जले नहीं। इस तरह शुरू में मसाला डालने से बहुत अच्छा एक रंग आता है, ऊपर तरी बहुत अच्छी आती है। मैंने इसमें गरम मसाला और अमचूर पाउडर अभी शामिल नहीं किया। ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन रहा है। ये आपने ख्याल रखना है कि मसाला जले बिल्कुल नहीं। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को भून सकते हैं। चलिए मसाला हमारा भुन गया है, तो अब इसमें मैं चने शामिल कर देती हूँ, और अब हम चनों के साथ भी इसको तकरीबन 3-4 मिनट भून लेंगे। अब मैं इसमें ड्राइड मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर भी शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ मिक्स करके तो भून लेंगे हम। अब मैंने चनों को 3-4 मिनट मसाले में भून लिया है, तो अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ, और आलू को बस मिक्स करेंगे। और मैंने इसमें नमक चखा था, थोड़ी सी नमक की कमी महसूस हुई तो मैं 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 कप पानी, ये वो पानी जो चनों में से मैंने बॉईल करते वक्त निकाला था, वही उसमें शामिल करके तो इसको मैं अब 5 मिनट तकरीबन पकाऊंगी।
चलिए 5 मिनट हो गए हैं, तो अब चने हमारे तैयार हैं। अब मैं आखिर में इस पर गरम मसाला डाल दूंगी और थोड़ी सी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ कर दूंगी, जिससे और इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अब मैं बस इन चीज़ों को मिक्स करती हूँ और बस 1 मिनट के लिए इसको दोबारा ढक के रखती हूँ और फिर इसे डिश आउट करूँगी। तो हमारा बहुत ही मज़े का चने का सालन तैयार हो गया है। 1 टेबल स्पून जो मैंने ऑयल बचाया था उसमें 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च डालकर मैंने उसका तड़का बनाकर तो इसके ऊपर डाला है। और अगर इसके आप ऐसा भी खाएं बगैर तड़के के भी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सिर्फ थोड़ा इसको खूबसूरत बनाने के लिए है। नॉर्मली जो चने खाए जाते हैं उसमें ऑयल बहुत कम होता है, क्योंकि हमने पूरियों के साथ खाना होता है और पूरियाँ ऑयल में फ्राई होती हैं, तो बहुत कम ऑयल के साथ इसको बनाएं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।